आज प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा to all of you. Welcome to this Bhagavad Gita session. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक चीज पूछना था थोड़ा सा। अभी नहीं, अभी पहले श्लोक तो खत्म होने दो। ठीक है जी प्रभु। ठीक है। ओके फाइन। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत एंथुसियास्टिकली एवरीडे आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग शायद नए भी होंगे, तो वेलकम टू दिस भगवद गीता सेशन। तो एवरीडे हम लोग भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं, तो आज भी लेंगे। फाइन, तो लेट अस स्टार्ट विथ आवर सेशन। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदय भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देहकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो सबसे पहले तो मैं जस्ट वेरीफाई करना चाहता हूँ, मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? कैन समबडी राइट इट ऑन चैट बॉक्स? इज इट क्लियर? ओके फाइन। सो थैंक यू जो लोग थोड़ा लेट हो गए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने आज ज्वाइन किया है। तो आज हम लोग कौन सा वर्ष पढ़ने वाले हैं? कैन समबडी टेल मी ऑन चैट बॉक्स? 16.1। यस, आज हम लोग 16th चैप्टर चालू कर रहे हैं। अगर आपके पास भगवद गीता है, भगवद गीता एज दिस, उसमें 16th चैप्टर को खोलिए, उसका पहला वर्ष आज पढ़ेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे बोलना था आज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो आज का जब श्लोका खत्म होने के बाद आई विल मेक दैट अनाउंसमेंट। तो वो अनाउंसमेंट के बाद हम चैंटिंग करेंगे। अगर बाई चांस मैं भूल जाता हूं तो मुझे याद दिला दीजिए, ठीक है? तो अनाउंसमेंट के बाद फिर हम चैंटिंग करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? फाइन। तो 16.1, 16 चैप्टर, उसका पहला श्लोक। चैप्टर का नाम क्या है? डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर्स। डिवाइन, दैवी, डेमोनिक मतलब आसुरी। तो एक्चुअली एक ही इंसान के अंदर ये दोनों नेचर होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, हम किसको कल्टीवेट करते हैं। हम जिसको कल्टीवेट करेंगे वो ज्यादा होगा, है ना? सिंपल है। मान लो घर पे दो कुत्ते हैं, है ना? एक बुरा कुत्ता है और एक अच्छा कुत्ता है। अगर आप अच्छे कुत्ते को नहीं खिलाएंगे, बुरे कुत्ते को खिलाएंगे, तो बुरा कुत्ता बड़ा हट्टा कट्टा हो जाएगा, वो है कि नहीं? और गलत काम करेगा वो। अगर अच्छे कुत्ते को खिलाएंगे, बुरे कुत्ते को नहीं खिलाएंगे, तो बुरा कुत्ता मर जाएगा, है ना? और अच्छा कुत्ता स्ट्रांग हो जाएगा। तो प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम कुत्ते में नहीं है। प्रॉब्लम हम किसको खिलाते हैं, हमारा बुद्धि होना चाहिए। अगर हम गलत कुत्ते को खिला रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगा, है कि नहीं? तो इसलिए हम किसको कल्टीवेट कर रहे हैं। जैसे अगर अच्छे पेड़ को कल्टीवेट करोगे आप अपने गार्डन में, वो अच्छा पेड़ उगेगा। अगर इम्पायस या पॉइजनस पेड़ को अगर आप कल्टीवेट करोगे तो वो उगेगा, है कि नहीं? तो डिपेंड करता है, ये हमारी इच्छा है, हम किसको कल्टीवेट करना चाहते हैं। वैसे ये जो चैप्टर कृष्ण लिखते हैं, कृष्ण बताते हैं डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर, दैवी और आसुरी, है ना? तो हम किसको कल्टीवेट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक तो बहुत बड़ा है, और इसको भी हम कोशिश करेंगे हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ने का।
है ना। मुझे तो लगता नहीं एक दिन में होगा ये। तो आज हम बहुत ही कम एक ही पैराग्राफ आज हम कवर करेंगे, बाकी पैराग्राफ धीरे धीरे एक एक दिन हम कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। खाली पहला श्लोक पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला श्लोक है श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा अर्जुन को, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायश तप आर्जवम। ओके, सो एनीबडी वुड लाइक टू रिसाइट दिस श्लोका? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। आई विल आस्क यू टू अनम्यूट, तो आप लोग उसको पढ़िए। एक मिनट। यस, पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, पढ़िए। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायश्च तप आर्जवम्। थैंक यू। विल गो टू नेक्स्ट डिवोटी। यस, पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम्। थैंक यू। यस, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच अभ्यं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दम्भश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्य तप आर्जवम्। थैंक यू। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन भी इतना बड़ा है, आप इसको पढ़ते जाएंगे तो थक जाएंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, कुछ कुछ छोटे छोटे चीजें ही आज पढ़ेंगे। ऐसा एक एक छोटा छोटा टॉपिक कवर करते जाएंगे। इसको एक दिन में तो ऑब्वियसली होगा नहीं, है ना। तो इसलिए एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, फाइन। यहाँ पे लिखा है द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड fearlessness, purification of one's existence, cultivation of spiritual knowledge, charity, self-control, performance of sacrifice, study of Vedas, ऐसे बहुत सारे। तो इस श्लोक में आप लोग थोड़ा समय निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा टाइम निकालिए घर पे और इस श्लोक को पक्का पढ़िए अच्छे से। तो श्लोक में 26 दैवी क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। 26। तो ये गुण अगर हमारे अंदर होते हैं तो डिवाइन क्वालिटीज होता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है द वर्ड अभिजातस्य इन रेफरेंस टू वन बॉर्न ऑफ ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ गॉडली टेंडेंसी वेरी सिग्निफिकेंट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो बिगर अ चाइल्ड इज अ गॉडली इन अ गॉडली एटमॉस्फेयर इज नोन इन द वेरी स्क्रिप्चर एज गर्भधान संस्कार। तो पहला जो पैराग्राफ है उसमें थोड़ा सा गर्भधान संस्कार के बारे में बताया गया है। देखिए, गर्भधान संस्कार बहुत ही प्योर एक प्रोसेस है, एक संस्कार जो हमारे वैदिक कल्चर में होता था, है ना। लेकिन हमारे मॉडर्न कल्चर में लोग शायद इसको प्रैक्टिकल नहीं समझेंगे, लेकिन ये बहुत प्योर संस्कार होता है। ये करने से, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद आगे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं those who are in Krishna consciousness at least should not beget children like cats and dogs, but should beget them so that they may become Krishna conscious after birth. तो देखो, चाइल्ड बर्थ में जो संस्कार मिलते हैं वो गर्भ से ही मिलने चालू हो जाते हैं, है ना। जैसे हम प्रहलाद महाराज को देखते हैं तो गर्भ में थे, उनको वहीं से ज्ञान मिलना चालू हो गया। तो वैसे ये जो संस्कार होते हैं ना, ये जब संस्कार किए जाते हैं तो उसका असर बहुत पड़ता है सटल बॉडी के ऊपर, मन बुद्धि अहंकार के ऊपर। तो इसलिए ये सब संस्कार किए जाने चाहिए।
तो उसमें से एक गर्भधारण संस्कार होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग संस्कार होते हैं। तो ये सब जब संस्कार करते हैं तो उसका असर होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये सब संस्कार फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो फॉलो नहीं किया जा रहा है तो एक नेचुरली एंटी स्पिरिचुअल लिविंग बींग्स पैदा हो जाते हैं, है ना। देखो आजकल स्पिरिचुअलिटी अगर किसी को सिखाओ ना तो उनका दिमाग नहीं चलता, समझते नहीं है वो स्पिरिचुअल। क्यों? क्योंकि कोई संस्कार ही नहीं है ना, है कि नहीं। संस्कार ही नहीं है तो फिर कैसे समझेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा गया है कि हमारी जिम्मेदारी है वो, हमें वो संस्कार देने हैं। फिर यहाँ पे लिखा है दैट शुड बी द एडवांटेज ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ फादर एंड मदर एब्जॉर्ब्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। फिर आगे लिखा है द सोशल इंस्टीट्यूशन वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म जो यहाँ पे बताया गया है, देखो वर्ण और आश्रम, ये मैंने शायद पिछले भी एक सेशन में बताया था। तो वर्ण और आश्रम जो हमको लगता है कास्ट सिस्टम है, लेकिन कास्ट सिस्टम नहीं है, वो बाय बर्थ नहीं होता, है ना। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, कॉमन सेंस है। कैसे डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर हो जाना है है ना, तो फिर ये गलत बात हो जाएगा नहीं। हाँ, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है, ये हमें समझना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाएगा, चांसेस ज्यादा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पक्का बनेगा। नहीं नहीं नहीं, वैसे ही ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण थोड़ी ना बनेगा, चांसेस ज्यादा है बनने का लेकिन बनेगा नहीं। तो वैसे ही बाय बर्थ नहीं, गुण कर्म अपने क्वालिटीज और एक्टिविटीज के हिसाब से वर्ण और आश्रम डिसाइड होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब एप्लीकेबल होता है गुण और कर्मों के अनुसार। फिर यहाँ पे लिखा है फियरलेसनेस। तो अभी तो हमारा टाइम हो गया है ना, वी हैव टू गो फॉर चैंटिंग। लेकिन यहाँ पे देखिए फियरलेसनेस के बारे में एक पॉइंट से मैं बताऊंगा, कल हम लोग फिर से इसके ऊपर थोड़ा डिटेल चर्चा करेंगे। फियरलेसनेस के बारे में बताया गया है कि देखो जब हम समझ जाएंगे ना कि हाँ हु आर वी, तो हम डरेंगे नहीं। हम क्यों डर जाते हैं? क्योंकि हम समझते नहीं है। देखो सिंपल है, जस्ट इमेजिन करो अगर एक छोटा बच्चा है, वो अकेला है घर में, पूरा अंधेरा है, लाइट चला गया है ना, या पावर ऑफ हो गया और वो अकेला है घर पे, तो पूरा डर जाएगा नहीं। लेकिन मान लो उसके साथ उसके माता पिता हैं, तो डरेगा क्या वो? नहीं, वो कभी नहीं डरेगा, वो बिंदास हो जाएगा है ना। तो उसको कभी डर नहीं लगा, फियरलेस। वैसे ही प्रॉब्लम क्या है, हम भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि भगवान हमारे साथ हमेशा हैं। चाहे हम सुख में हो कि दुख में हो, भगवान तो हमारे साथ हमेशा हैं। तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? तो ये जब फेथ आ जाएगा ना, तो कोई भी सिचुएशन में हम डरेंगे नहीं, कभी डर नहीं लगेगा। इनसिक्योरिटी बोलते हैं इसको, इनसिक्योरिटी। हमें डर लगता है, बाप रे क्या हो जाएगा, मेरा जॉब चला जाएगा, मैं पास होऊंगा कि फेल हो जाऊंगा। हम बहुत डरते हैं, हर चीज में हम डरते हैं। लेकिन हमारा डर चला जाएगा अगर हम ये समझ जाएं कि भगवान हमारे साथ 24 आवर्स हैं, तो हम डरेंगे नहीं, है ना, हम फियरलेस हो जाएंगे। ओके फाइन। तो अभी हम चैंटिंग करेंगे, ठीक है, मेडिटेशन करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का 108 बार चैंटिंग करेंगे। उसके पहले एक अनाउंसमेंट था 1 मिनट का, मैं वो करके फिर हम विल गो। तो एक्चुअली हमने सोचा है कि ऐसा एक अपॉर्चुनिटी देने का हमारे ऑडियंस को कि आपके पास जो भी टैलेंट है, जो भी लोग, आप लोग जो भी हमें हमारे ऑडियंस में बैठे हैं, आपके पास जो भी टैलेंट है उसको आप कृष्णा कॉन्शियस तरीके से एंगेज करके हमें कुछ वीडियोस भेज सकते हैं आप, है ना। तो ये हमने सोचा कि चलो ये एक अच्छा तरीका होगा एक इंटरेक्शन का। जैसे सिंपल एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको। जैसे मान लो आप लोग ड्राइंग करते हैं, तो आप लोग एक ड्राइंग करके, अच्छा जो भी ड्राइंग, वो ड्राइंग करके आप लोग उसका वीडियो बना के भेज सकते हैं। या तो जैसे आप श्लोका रिसाइटेशन करते हैं तो उसका वीडियो बना के भेज सकते हैं, ऑडियो भी चलेगा। जैसे मान लो आप बहुत अच्छा गाते हैं तो आपने जो भी ऑडियो या वीडियो को उसको रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। या मान लो डांस हो गया, या मान लो कुछ भी, जैसे
जैसे घर, आपके घर पे विग्रह हैं, उसको आप ड्रेसिंग करते हैं, बहुत सुंदर ड्रेसिंग करते हैं आप, तो उसका वीडियो बना के भेज सकते हैं आप, है ना। और तो और जैसे मान लो आप अच्छा बोलते हैं, अगर मान लो कोई साइंटिफिक चीज को आप अच्छे से अनाउंस करते हैं, हाँ प्रसादम है ना, कोई प्रसाद कुकिंग करता है तो वो भी वीडियो बना के भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मान लो कोई अच्छा स्टोरी बोलता है, स्टोरी टेलिंग, ये सब ऑप्शंस भी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बताएंगे, है ना, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी हम आपको बताएंगे। तो जिस भी चीज में आप एक्सपर्ट हैं, आप उसका कुछ एक शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग भी वीडियो, जैसा भी वीडियो, आप वैसा कुछ वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। क्यों? हम सोच रहे थे कि आपके वीडियोस को हम अपने चैनल में डालेंगे, है ना। तो क्योंकि मैंने ये एक और चीज देखा कि कहीं ना कहीं हमारे ऑडियंस को भी शायद प्रचार करने का इच्छा है, कुछ कुछ लोगों को होगा, तो क्यों ना उनको भी एक मौका मिले, और कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को वो भी दिखा सकते हैं, है ना, उसको एग्जिबिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कोई भी टैलेंट हो, उस टैलेंट को कृष्ण के लिए यूज करके ही उसको, उसका वीडियो बनाना है ना। तो आप जो भी करेंगे दैट शुड बी स्पिरिचुअल, मटेरियल नहीं। आप गाना गा रहे, पता चला कोई तो मूवी सॉन्ग गा रहे हैं, वैसा नहीं। तो कोई तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप कीजिए, कुछ भी, एनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी, कुछ भी। देखो मैंने अभी जो लिस्ट बताया, ऐसा भी होगा कि उस लिस्ट में मैंने कुछ बताया नहीं हो, उसमें से भी अगर कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि अरे प्रभु जी ये भी बढ़िया है, आप वो भी भेजिए, है ना। तो उस वीडियो को हम रिफाइन करेंगे और फिर हमारे चैनल में डालेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी हम शेयर करेंगे, चैनल में भी शेयर करेंगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हर जगह शेयर करेंगे, ठीक है। तो आई वाज थिंकिंग कि आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बहुत एक्टिवली। अभी आप लोग का सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि कब भेजना है और कहाँ भेजना है। तो ये हमारे एडमिन आपको बताएंगे, उसका चिंता मत कीजिए, आप तैयारी में लग जाओ, है ना। जो भी, जिसमें भी आप एक्सपर्ट है वो रिकॉर्ड करो, और जैसे ही हमारे एडमिन आपको भेजते हैं ऐसा कुछ लिंक जहाँ पे आप अपलोड कर पाएंगे, तो फिर आप वहां पे अपलोड कर दीजिए। तो उसका चिंता मत कीजिए, मैं पर्सनली उसको देख के आई विल सॉर्ट इट आउट। लेकिन हाँ, गड़बड़ चीजें मत भेजिए प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, गड़बड़ चीजें मत भेजिए। है ना। इट शुड बी स्पिरिचुअल, अगर वो स्पिरिचुअल है तो पक्का हम उसको पक्का चैनल में डालेंगे। एंड मैं पहले से आपको थैंक यू बोल के रख रहा हूँ कि आप अगर मेहनत करेंगे इसके लिए तो फाइन। तो नाउ वी विल गो फॉर चैंटिंग। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करेंगे 108 बार, 108 टाइम्स हम लोग चैंटिंग करेंगे। तो आप लोग अपना अपना बीड्स निकाल लीजिए, है ना। अगर आपके पास बीड्स नहीं है तो कोई चिंता नहीं है, आप लोग उंगली में काउंट कर सकते हैं, नहीं तो ऐप में काउंट कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आप चैंटिंग कर रहे हैं तो उसको सुनना है, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उसको जब सुनेंगे तो माइंड प्यूरिफाई होता है, ठीक है। उसके पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट मंत्र गाते हैं। इफ समबडी वांट्स टू रिसाइट आफ्टर मी, आप लोग हैंड रेस कीजिए। यस, आप रिसाइट करेंगे। जी प्रभु जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। थैंक यू। तो अभी हम लोग चैंटिंग करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का 108 बार, देन वी विल टेक सम क्वेश्चंस, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि मैंने अनाउंसमेंट किया था, तो आप लोग इसका प्रिपरेशन कीजिए, है ना। जो भी आपका जो टैलेंट है, देखो कृष्णा कॉन्शियस में सबसे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। क्या इंपॉर्टेंट होता है कि हम देखो, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ एक स्पेशल गुण है, पक्का। एवरी कंडीशन सोल, सबके अंदर कुछ ना कुछ एक स्पेशल क्वालिटी है। तो ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता प्रभु जी हम क्या देंगे आपको, हम कौन सा वीडियो, नहीं। आप अपना जो भी बेस्ट क्वालिटी है उसको कृष्ण की सेवा में लगाइए और वो वीडियो भेजिए है ना। तो अभी वो आपका स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है कि कैसे आप कृष्ण की सेवा में उसको लगा के उसको भेजेंगे। जितना ज्यादा आप क्रिएटिव होंगे उतना ज्यादा अच्छा है। फाइन, ओके, विल गो फॉर क्वेश्चंस नाउ। तो जिसको भी कुछ क्वेश्चन है इस एक्टिविटी के बारे में, नहीं फिलोसॉफी के बारे में भी, या एक्टिविटी के बारे में कुछ भी, अगर आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आई विल आस्क यू टू अनम्यूट, ठीक है। फाइन, तो विल गो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। यस, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि अपन चैंटिंग करते हैं तो उसको मतलब वो काउंट कितना होता है, जैसे कि 108 108। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमने ना निर्जल एकादशी में पूरे यहाँ इस्कॉन सेंटर गोंदिया में विश्व शांति के लिए चैंटिंग किए थे। तो एक माता जी थी, वो 180 राउंड की थी और मैंने 37 राउंड किया था। तो उसको ऐसे गिने थे कि जैसे माता जी ने 180 राउंड की थी तो उनको गिने थे कि 3,11,040 ऐसा कुछ, और मेरा था 63,936 काउंट हुआ था। तो मतलब ऐसा कैसे काउंट हुआ, ये जानना था मेरा। देखो सिंपल है, जब हरे कृष्ण महामंत्र होता है तो उसमें 16 होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो एक में 16 होता है। 108 बार करेंगे तो 108 इंटू 16, और ऐसा 16 माला करेंगे मतलब 16 इंटू 108, और ऐसा आपने 37 किया, 37 है ना। अच्छा, शायद आपने अपने आप को म्यूट कर लिया, ओके। तो 37 किया मतलब 37 इंटू 108 इंटू 16, तो वैसा आपका काउंट आया, ठीक है। हरे कृष्णा। आपका और भी कुछ क्वेश्चन था क्या? एक मिनट, आपको और कुछ बोलना था? हो गया, आपका आंसर मिल गया आपको? हरि बोल, आपको आंसर मिल गया, ओके फाइन। विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बताइए। प्रभु जी, मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है। ओह, चैट बॉक्स पे क्या? चैट बॉक्स पे ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक मिनट ना, चैट बॉक्स पे, हाँ ओके। देखो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि कैसे कृष्ण का प्रॉपर्टी है करके हम समझें। ये तो ऑब्वियस है क्योंकि कृष्ण ने बनाया ना, है ना। हर चीज कृष्ण ने दिया है तो कृष्ण का ही प्रॉपर्टी होगा। जैसे ये अभी मैं ये मोबाइल पे अभी मैं क्लास दे रहा हूँ, तो ये किसका प्रॉपर्टी है? ये कृष्ण का प्रॉपर्टी है ना। तो आपने बोला कि क्या हम अटैच हो जाते हैं? नहीं, अटैचमेंट तो जरूरी है अटैच नहीं होंगे तो कैसा होगा? अटैचमेंट जरूरी है, लेकिन अटैचमेंट कैसे होना चाहिए? कृष्ण का प्रॉपर्टी है ऐसा सोच के अटैचमेंट होना चाहिए। मेरा प्रॉपर्टी है ऐसा सोच के अटैचमेंट नहीं होना, इसमें गलत। अटैचमेंट तो अच्छा है लेकिन कृष्ण का प्रॉपर्टी है इसलिए अटैचमेंट। जैसे जो वॉचमैन है गवर्नमेंट कंपनी में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, वो वॉचमैन है, तो वो तो चीज गवर्नमेंट का है। तो वो अगर वॉचमैन है, अगर वो सिक्योरिटी का काम नहीं करेगा तो बोलेगा अरे छोड़ो मेरा थोड़ी है, गवर्नमेंट का है, तो पिटाई पड़ेगा ना उसको। नहीं, सामान गवर्नमेंट का है लेकिन उसको तो जॉब मिला ना सिक्योरिटी का। वैसे ही
सिंपल है। अभी ये मोबाइल जो जिससे मैं अभी क्लास दे रहा हूँ, ये मोबाइल तो कृष्णा का है, लेकिन इसको संभालने का जिम्मेदारी तो मेरा है ना। तो भगवान ने वो जिम्मेदारी मुझे दिया है, तो मुझे संभालना। आप बोलेंगे तो प्रभु जी आप इतने आसक्त क्यों हैं, कोई चोर आएगा चोरी करके ले जाएगा? नहीं नहीं, हम कैसे चोरी होने देंगे, क्योंकि ये भगवान का प्रॉपर्टी है और भगवान ने मुझे दिया ये सेवा इसको संभालने के लिए। वैसे तो अटैचमेंट जरूरी है, लेकिन ये सोच के कि वो कृष्णा का प्रॉपर्टी है। ठीक है, हरे कृष्ण। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यस बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला था कि ड्राइंग्स को ऐसे मतलब वीडियोस बना के डालना है, हमको आपके पास सेंड करना है। तो मेरे पास जैसे मैंने ड्राइंग बना रखी है इनकी कान्हा जी की, तो मेरे पास फोटोज हैं, वीडियो तो मैंने बनाई नहीं थी, वो शेयर कर सकते हैं? आप फोटोज व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप में जो ग्रुप में तो नहीं भेज पाएंगे क्योंकि एडमिन, आप एडमिन को भेज दीजिए, हम फोटोज भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उन्हीं फोटोज को अगर आप ड्राइंग करके वीडियो बनाएंगे तो भी चलेगा और अच्छा है, लेकिन खाली फोटोज हैं तो भी फोटोज भी भेज दो, है ना, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन हम जनरली ये कह रहे थे कि फोटोज भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी डालिए, लेकिन वीडियो शायद और अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको जब हम डालेंगे तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल लगता भी है कि हाँ इसको कोई बनाया होगा। कभी कभी क्या होता है, फोटो देखने से कभी ऐसा लगता है, डाउट हो जाता है अरे किसी ने सच में बनाया क्या, क्योंकि इतना अच्छा दिखता है कि लगता है अरे यार इसको सच में किसी ने बनाया कि नहीं, विश्वास नहीं होता। तो अगर उसको ड्राइंग किया हो फिर निकला हो तो लगता है कि अरे हाँ, अगर हाथ दिख रहा है, पेन दिख रहा है, पेंसिल दिख रहा है, तो फिर लगता है कि हाँ इसको किसी ने बनाया है। ठीक है, हरे कृष्ण। विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, पूछो। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा था कि कर्म मिश्र और ज्ञान मिश्र क्या होता है? ओहो, आपका क्वेश्चन बहुत धमाकेदार फिलोसॉफिकल होता है। कर्म मिश्र और ज्ञान मिश्र क्या होता है? चलो अच्छा है, देखो सिंपल है। भक्ति जब हम करते हैं तो प्योर होना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा इधर उधर का कचरा भी थोड़ा ऐड कर देंगे तो उसको मिश्र बोला जाता है। तो कर्म मिश्र मतलब क्या, कि हम कुछ तो कर्म करते हैं खुद के लिए और उसको भगवान को सौंप देते हैं, तो कर्म मिश्र हो जाता है। देखो मुझे पसंद है सैंडविच, है ना, और मैंने सैंडविच भगवान को भोग लगाया। तो कहीं ना कहीं वो है ना, वो कर्म मिश्र हो जाता है। क्योंकि मुझे पसंद था ना, भगवान को तो ठीक है, लेकिन मुझे पसंद था, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं खा नहीं लिया, मैंने भगवान को भोग लगाया, तो भक्ति तो आया, लेकिन थोड़ा सा अपना भी कचरा डाला हमने, मेरी भी इच्छा है। ज्ञान मिश्र मतलब हम भगवान को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन कभी कभी खुद का ज्ञान डाल देते हैं, तो इसलिए ज्ञान, तो उसमें प्योर होना चाहिए भक्ति। गुरु से जो ज्ञान मिला है हमें उसे एक्सेप्ट करना है, लेकिन हम जब खुद का ज्ञान डाल देते हैं तो मिश्र हो जाता है वो। तो कहने का मतलब क्या है, वो प्योर नहीं होता, उसमें थोड़ा सा अपना कंटामिनेशन होता है। ठीक है, इसमें हम अपने एग्जांपल डाल सकते हैं, जैसे आपके एग्जाम्पल जब आप डालते हैं तो उसको सोच समझ के डालना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे मेरा एग्जाम्पल है, नहीं आप डालो, लेकिन थोड़ा सा सोचो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो एग्जाम्पल गलत हो, तो वेरीफाई करो, अपने किसी सीनियर डिवोटी से वेरीफाई करके फिर डालो। ठीक है, प्रभु जी से रिलेटेड था कि जो हमें लेक्चर डालना हो कोई भी, तो ऑडियो डाल, क्या क्या मुझे अगर लेक्चर डालना है कोई भी तो ऑडियो में डालेंगे, वीडियो में डालें? ऑडियो डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वीडियो बेस्ट है ना, क्योंकि देखो यूट्यूब पे ऑडियो इतना है ना, कहीं ना कहीं लोग भी चाहेंगे कि अरे हाँ कोई तो दिखे वीडियो में, है ना, तो वीडियो डालेंगे। एक्चुअली देखो सी सिंपल है कि वीडियो जब दिखता है तो पीपल समहाउ दे फील यस ये थोड़ा रियलिस्टिक है,
ऑडियो हो गया, नहीं तो जैसे एक और भक्त ने बोला कि फोटो डाल देंगे, वो सब अच्छा है, वो तो हम डालेंगे ही डेफिनेटली, क्योंकि अगर आपने ऑडियो भी भेजा बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली विल पुट, लेकिन वीडियो है तो और भी अच्छा है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे कुछ 2-3 क्वेश्चन थे कि एक तो इंटरनल पोटेंसी राधा रानी है श्री कृष्ण की, तो बलराम जी क्या है, मतलब उनके कौन सी एनर्जी है? और एक क्वेश्चन था कि मतलब ऐसे बताते हैं, मतलब आजकल क्या बहुत टाइम से ऐसे सुनने में आ रहा है कि मतलब नरसिंह भगवान जी जब गुस्सा हो गए थे बहुत ज्यादा, तो मतलब जब स्तुति की थी प्रहलाद महाराज जी ने, तो भी वो मतलब शांत हो गए थे, लेकिन फुल शांत नहीं हुए थे, तो शिव जी ने कुछ मतलब उनको कंट्रोल किया था वगैरह वगैरह। तो आपको मतलब ऐसा कुछ पता है, मतलब ऐसा है क्या या नहीं है? क्योंकि ऐसा ऐसा बहुत से लोग ऐसे कह रहे थे कि अच्छा शिव, क्योंकि जो शिव भक्त है ना, तो वो हर जगह अपने वो ऐसा करते हैं, इमोशनल वाले जो होते हैं, कि शिव जी ने तो नरसिंह भगवान को ऐसे कंट्रोल किया था ताकि उनका गुस्सा शांत में नहीं आ रहा था, वगैरह बस ऐसे। हाँ, जी। और चलो प्रभु जी और 2 भेलपुरी क्वेश्चन। फिलोसफी बोलते हैं। हाँ, जी। बोलो। और और प्रभु जी पंचतत्व मंत्र बोलते हैं चैंटिंग से पहले, तो फिर उससे पहले भी कोई मंत्र बोला जाता है क्या, या सिर्फ वही बोलते हैं, जैसे गुरु मंत्र बोलते हैं तो? ओ हो, अच्छा अच्छा, धीरे धीरे हमारा ऑडियंस थोड़ा एडवांस होते जा रहा है। तो सी उसके पहले कोई मंत्र बोला नहीं जाता, आप खाली पंचतत्व मंत्र बोलेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे मेरे से पर्सनली अगर पूछेंगे, तो हम लोग हमेशा, हमारी मर्जी होती है कि हम क्या कुछ गाना चाहेंगे क्या, है ना। तो जैसे अगर मुझे बोलेंगे तो मैं पहले अपने गुरु का मंत्र गाता हूँ, फिर प्रभुपाद जी का मंत्र गाता हूँ, फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य, फिर हरे कृष्ण महामंत्र, फिर गुरु का मंत्र, फिर प्रभुपाद जी का मंत्र, फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य, फिर हरे कृष्ण महामंत्र। ऐसा ये मेरा प्रोसेस रहता है। क्यों? आप बोलेंगे अरे प्रभु जी ऐसा क्यों, वो जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन शायद मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे हर माला के पहले मैं गुरु को याद करता हूँ, प्रभुपाद को याद करता हूँ, तो अच्छा लगता है। तो ऐसा मैंने ऐसा बोला। तो कुछ कुछ भक्त हैं, वो लोग कुछ और ही मंत्र गाते हैं, उपनिषद से कोई मंत्र गाते हैं, भागवतम से कोई मंत्र गाते हैं, है ना। कुछ लोग ओम अज्ञान तिमिरांधस्य से कर देते हैं। तो ये सबका पर्सनल इंटरेस्ट है, ये इसमें कोई नियम नहीं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी एक क्वेश्चन और था कि जब तुलसी पत्र तोड़ते हैं तो वो कैसे, मतलब कोई प्रोसीजर होता है क्या, या सिर्फ ऐसे ही मतलब आराम से तोड़ लेते हैं? तुलसी और पत्ता सिंपल है। देखो, जो डेड डेड लीव्स जैसा होता है, पहले तो उसको प्रेफरेंस देना चाहिए। और दूसरा, डेड लीव्स मतलब समझ रहे हैं आप, सूख सूख गया हो, है ना। और दूसरा, कहीं ना कहीं अभी क्या, मेरे को भी इतना टेक्नोलॉजी पता नहीं वो चीज का और क्या है, लेकिन जनरली हम उसको ऐसा तोड़ते हैं ना कि वो उगना चाहिए, है ना। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे जगह से पेड़ तोड़ने जैसा तोड़ देते हैं ना, फिर वो उगता नहीं है, फिर वो उधर स्टॉप हो जाता है, शांत हो जाता है वो, है ना। वैसा नहीं तोड़ना चाहिए कभी भी। ठीक है। और प्रभु जी जब हम मतलब जैसे आज द्वादशी थी, तो उसमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ते, तो फिर मतलब जैसे लिमिटेड वो थी, तो फिर हमें कम रह गई थी, तो क्या ऐसे कर सकते हैं कि एक को 2 में डिवाइड करके फिर किसी एक प्रसाद पे रख दो? ऐसे ऐसे किया क्यों, नहीं था, पेड़ में क्योंकि पता नहीं पत्ता था। नहीं था क्या? क्या प्रभु जी? पेड़ में पत्ता नहीं था? प्रभु जी ये मैंने, मतलब आप बताइए कि द्वादशी वाले दिन नहीं तोड़ते क्या, मतलब ऐसा तुलसी कोई पत्र? नियम तो नहीं होता है। आप कभी भी देखो, मुझे तुलसी क्योंकि मैंने महारानी, कल ही एकादशी वाले दिन ना तोड़ के रख ली थी मंदिर में, और वो लिमिटेड थी तुलसी तो। महारानी जी। को सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि उनके पत्ते भगवान के सेवा में लगना चाहिए, चाहे वो कोई भी दिन हो, 24 घंटा हो, दिन रात, कभी भी हो, डालना चाहिए। लेकिन क्या है, अगर हो सके तो आप केयरफुल रहिए नेक्स्ट टाइम, अगर आपको ऐसा कोई नियम पता है तो। लेकिन अगर नहीं है तो आप, अभी क्या, पत्ता तोड़ के डालना अच्छा नहीं लगता है ना। तो क्या है, वो पता है इतना, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं ना, एक पत्ते को इतना छोटा 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 पीस को पेपर फाड़ने जैसा फाड़ फाड़ के एक 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 आइटम में डाल देते हैं, अच्छा नहीं है। एक आइटम में एक पत्ता डालो, अच्छा लगता है ना। जी। कहीं ऐसा ना हो कि तुलसी पत्ता का आइडेंटिटी गायब हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपने पूछा कि इंटरनल पोटेंसी राधा रानी है। देखो, इंटरनल पोटेंसी का मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल। सब चीज इंटरनल पोटेंसी में आता है। राधा रानी भी इंटरनल पोटेंसी में आती हैं, बलराम जी भी आते हैं, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड पूरा। और हम भी, मतलब हम भी जब शुद्ध भक्त हो जाएंगे
तो हम भी शायद इंटरनल पोटेंसी में ही गिने जाएंगे, मतलब नित्य सिद्ध जितने भी शुद्ध भक्त गोपियां भी सब लोग इंटरनल पोटेंसी में, जो ग्वाल वाल जितने भी यशोदा मैया नंद महाराज सब इंटरनल पोटेंसी में आते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी बस एक हाँ। छोटा सा क्वेश्चन और, कि हम जो ये भेजना है ग्रुप में वगैरह, इसकी कोई लास्ट डेट वगैरह भी है क्या ऐसे, या कब तक लास्ट भेज डेट नहीं, ये अभी हम ये जो प्रोसेस है ये अभी हम कंटिन्यू रखेंगे, है ना। जो जब जैसे भी जो भेजता रहेगा हम उसको देखेंगे, अच्छा लगा उसको स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं क्या, मतलब एनीथिंग यू वांट टू कृष्ण जी पुट, की लीला पर? कुछ जी ठीक भी। है। हाँ, जैसे जैसे ऐसा भी हो सकता है कि आपके यहाँ पे जन्माष्टमी सेलिब्रेट हुआ, बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ, और उसमें से कोई एक अच्छा इवेंट हो गया, अच्छा कीर्तन हो गया, अच्छा ड्रामा हो गया, या आपने ड्रामा किया, कुछ भी जो कुछ भी अच्छा लगे उसको डालते जाओ। तो वी वर थिंकिंग कि चलो एक बढ़िया हम इसको एक कम्युनिटी की तरह चलाएंगे कि हाँ सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। We'll go to next question. Yes, बताइए। प्रभु जी मेरा ये सवाल था, मुझे ना ऐसे मन को शांति नहीं मिलती, और किसको? मन को शांति नहीं मिलती। ओके ओके। और मन ऐसे स्थिर नहीं है, मतलब ये कुछ ऐसे करने को जाते हैं, चलो छोड़ो ये मत करो, दूसरा करो, तो ऐसा क्यों होता है? आप ये सबके साथ होता है, इसमें कोई नया चीज नहीं है। ये आपके साथ भी होता है, ये मेरे साथ भी होता है, हमारे ऑडियंस में भी 60 लोग बैठे हैं, सबके साथ होता है ये। तो आप सिंपल है, आप चैंटिंग कीजिए। आप चैंटिंग करते हैं? हाँ करती हूँ। कितना राउंड करते हैं आप, कितना टाइम के लिए करते हैं? 10 मिनट के लिए। हाँ, तो आप 10 मिनट की जगह पे आप 15 मिनट कीजिए, नहीं तो 20 मिनट कीजिए, थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा टाइम दीजिए, और क्लास में रेगुलर आइए। तो धीरे धीरे आप टाइम मिले तो भगवत गीता पढ़िए। इसको जब आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, जो भी आध्यात्मिक कार्य जब आप करेंगे ना, तो आपका मन शांत हो जाएगा। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, पूछो। हाय बोल। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैंने आपको मेल भी किया था मेरा सवाल, मतलब अच्छा क्या है क्वेश्चन, बताइए। तो अभी पूछ लेता आप। प्रभु जी मतलब ब्रह्मचारी हमें क्यों बनना चाहिए, रहना चाहिए? देखो, दो चीज होता है। एक होता है कि जैसे आपने पूछा ब्रह्मचारी हमें क्यों होना चाहिए, तो सिंपल है। ब्रह्मचारी जो एक फिलोसफी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफी। कैसे? देखो ब्रह्मचारी, ओके, आपका क्वेश्चन हो गया प्रभु। और भी था, मतलब जैसे आप भी मतलब ब्रह्मचारी हो अभी शायद। तो जैसे आपके भी घर परिवार है, वो कैसे उनका गुजारे आगे होगा, क्योंकि मैंने भी डिसाइड कर लिया है अभी। फाइन, ये दूसरा क्वेश्चन है। और हाँ प्रभु, बस यही है। ओके फाइन, तो मैं आपको म्यूट रखता हूँ, ठीक है? नहीं तो आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके फाइन। तो देखो, ब्रह्मचारी जो फिलोसफी है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। तो अभी बोलेंगे अरे प्रभु जी ये तो पहली बार सुना, ब्रह्मचारी फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मचारी फॉर बोथ मेल एंड फीमेल इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि वी शुड अवॉइड, जितना हो सके उतना हमें अपना सेंसेस को कंट्रोल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, जो हमारे जो एक लिविंग एंटिटी के अंदर जितना पावर होता है ना, जो भी है ना, जो भी पावर होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है, और वो जो चाहेगा ना वो कर पाता है ना। उसका मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग रहता है ना, उसमें बहुत तेज आता है, और कहीं ना कहीं वो जहां पे भी जाएगा ना बहुत ऑस्पिशियस एनवायरनमेंट बनाता है वो। ये फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ऐसा नहीं कि ओनली फॉर मेल्स या ओनली फॉर फीमेल्स, नहीं, फॉर बोथ, है ना। तो इसको ब्रह्मचारी, मेल्स के लिए इसको ब्रह्मचर्या बोलते हैं, और फीमेल्स के लिए इसको चैस्टिटी बोलते हैं। सो दे शुड बी ऑल्सो वेरी प्योर एंड मेल्स शुड ऑल्सो बी वेरी प्योर। तो जब ऐसा लाइफ हमारा चलता है ना, तो हम बहुत प्योर एनवायरनमेंट को बहुत प्योर क्रिएट करते हैं। इसलिए ये एक धर्म का पिलर है, क्लीनलीनेस। जब ब्रह्मचारी रहते हैं या चेष्ट रहते हैं तो उसको साफ, क्लीनलीनेस बोला जाता है। हमारा हाथ साफ रहता है, हमारा मन साफ रहता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने जैसा बताया कि ब्रह्मचर्य रहना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर ये है कि हम प्योर रहते हैं, हम एनवायरनमेंट को भी प्योर कर सकते हैं और जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो अभी आप बोलेंगे अरे प्रभु जी तो क्या शादी नहीं करना? नहीं, शादी करना है। ऐसा किसने बोला कि शादी करने के बाद ब्रह्मचारी नहीं रह सकते? यस, शादी करने के बाद भी ब्रह्मचारी रहते हैं, उसको बोलते हैं गृहस्थ ब्रह्मचारी, उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। उपकुर्वाण ब्रह्मचारी मतलब यू कैन गेट मैरिड बट ओनली वन स्पाउस, है ना। अगर वाइफ है तो वन हस्बैंड, हस्बैंड है तो वन वाइफ, है ना। तो वैसा अगर हम क्लीन एनवायरनमेंट में रहेंगे, यहाँ वहाँ इधर उधर वो सब अनक्लीन एनवायरनमेंट नहीं करेंगे, तो उसको भी ब्रह्मचारी लाइफ बोला जाता है। शास्त्रों के हिसाब से अगर हम अपना जीवन जिएंगे तो वो भी ब्रह्मचारी लाइफ, वो भी क्लीन लाइफ है। देखो ब्रह्मचारी सिर्फ ऐसा नहीं कि बिना शादी करके रहना, नहीं नहीं, शादी करने के बाद भी अगर प्योरिटी है तो वो भी ब्रह्मचारी लाइफ है। तो इसलिए सोसाइटी को, जैसे आज हमने पढ़ा ना कैट्स और डॉग्स जैसा बच्चे पैदा नहीं करने हैं। जब हम ब्रह्मचारी नहीं रहते हैं, हम जब चेस्ट नहीं रहते हैं, हम जब क्लीन नहीं रहते हैं, तो फिर कुत्ते बिल्लियों जैसा बच्चा पैदा होता है ना। और वो बच्चे बड़े होके फिर पूरा सोसाइटी खराब करते हैं। तो वी शुड बी वेरी वेरी क्लीन। शास्त्रों का जब पालन करते हैं तो सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम ये स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जैसे आपने बताया कि अभी आपका जो क्वेश्चन था ऐसा था कि ब्रह्मचारी जो मेरे जैसा है ना, जिसने अपना घर छोड़ दिया। तो सबसे पहली बात तो मैंने अपना घर छोड़ा नहीं है। तो घर छोड़ा नहीं मतलब मैं घर पे भी बीच बीच में जाता रहता हूँ, लेकिन मैं सेवा 24 आवर्स मंदिर में करता हूँ। तो जब मैंने घर छोड़ा था तो सारा फैसिलिटीज मैं घर पे दे के आया हूँ, ताकि मेरे माता पिता जीवन भर दे विल बी वेरी हैप्पी, है ना, उनको कोई दिक्कत ना हो। सारा एवरी फैसिलिटी एंड टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ दे विल हैव ऑल फैसिलिटीज। और अभी भी अगर उनको कुछ जरूरत पड़ता है तो सिर्फ एक कॉल की जरूरत है, मैं तुरंत घर पे चला जाता हूँ, है ना, उनका सेवा के लिए। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सो इफ यू वांट टू बिकम ब्रह्मचारी यू कैन बिकम, लेकिन माता पिता को तकलीफ नहीं देना है। माता पिता को टेक केयर करो, पहले संभालो, गिव देम ऑल फैसिलिटीज एंड देन यू कैन कम, है ना। और इस्कॉन में ये नियम भी है कि आप ये सब जब करते हैं तभी आपको अलाउड होता है। अगर आप माता पिता को फेंक के आ जाएंगे तो कोई भी सेंसिबल इस्कॉन मंदिर आपको अंदर ही नहीं लेगा, तो भगा देगा बाहर से, है ना। तो इसलिए आप माता पिता को संभालो, और बीच बीच में भी जब भी वो बीमार पड़ते हैं उनका टेक केयर कीजिए। तो जिम्मेदारी लेना है, ऐसा नहीं। तो जैसे कि मैं एक बार पहले भी क्लास में बताया था कि ब्रह्मचारी कौन है जो घर छोड़ के जाता है? वो होता है जिसने अपने घर का जिम्मेदारी अच्छे से पूरा किया और अभी उसके पास टाइम है सोसाइटी का जिम्मेदारी लेने के लिए, है ना। सबसे पहला तो उसने अपना खुद का जिम्मेदारी लिया, पढ़ाई किया है ना। नालायक जैसे इधर उधर घूमा, फेल हो गया एग्जाम में, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, अब मेरे को ब्रह्मचारी बनना है, वो ब्रह्मचारी नहीं बन सकता, वो नालायक बन सकता। बस पहले तो खुद का जिम्मेदारी लिया, पढ़ाई किया अच्छे से, फिर बाद में फैमिली का भी जिम्मेदारी लिया उसने, फैमिली को भी अच्छे से सेटल किया उसने। फिर वो जाता है कि हाँ सोसाइटी को संभालूंगा मैं, पूरा ह्यूमैनिटी को उद्धार करूंगा, पूरा देश को देखूंगा मैं, पूरा लिविंग बीइंग, है ना। तब जाके वो ब्रह्मचारी एक अच्छा ब्रह्मचारी बनेगा। इसलिए वी हैव टू बी, मतलब हम लोग को वो ध्यान रखना है। और इस्कॉन भी यही ध्यान रखता है कि वो बराबर जिम्मेदारी लेके आता है। जब ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है तो कुछ सोसाइटी का भला कर सकता है, नहीं तो फिर वो बोझ बन जाएगा सोसाइटी के लिए ना, पैरासाइट, है ना। वो सिर्फ नुकसान करेगा, कभी अच्छा नहीं कर पाएगा। तो हमें कोशिश करना है कि ऐसा लाइफ खुद के अंदर डेवलप करने के लिए इट इज वेरी गुड। अगर किसी का डिजायर है कि कोई ब्रह्मचारी बनना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए वो, है ना। अदरवाइज, क्योंकि देखो गृहस्थ भी बनेंगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालना पड़ता है, वैसे ब्रह्मचारी भी बनेंगे तो ऐसा नहीं कि अरे छोड़ो यार ब्रह्मचारी बनने से कोई चिंता नहीं, बढ़िया खाओ पियो सो जाओ, नहीं। ब्रह्मचारी बनने से भी जिम्मेदारी आता है, गृहस्थ बनने से भी जिम्मेदारी आता है। द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, देन यू कैन डू समथिंग गुड फॉर अदर्स। ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू। विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज बहुत दिन बाद जो है प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। ओके गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि मान लीजिए मैं एक जो है कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं जो कंप्यूटर्स पे जो प्रोग्राम्स बनाता हूँ, मतलब सॉफ्टवेयर जो रन कराता हूँ, तो मान लीजिए कहीं एरर आता है तो क्या वो भी मेरे डेस्टिनी में था?
अरे इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हैं? अगर एरर आता है तो उसको सॉल्व कर दीजिए। इतना सॉल्व हो तो वो डेस्टिनी नहीं है। नहीं, वो जो आपने पूछा वो तो उसका आंसर तो हाँ ही है, लेकिन इतना भी ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस मत हो जाओ कि आप प्रोग्रामिंग ही ना कर पाओ, है ना। अभी जैसा जब मैं प्रोग्रामिंग करता था तो अभी अगर मैं ये सोचता रहता कि अरे यार एरर आ गया, कृष्णा ने डेस्टिनी में डाल दिया, नहीं बाबा, एरर आया सॉल्व करो उसको, इतना ज्यादा चिंता मत करो उसके बारे में, ठीक है। नहीं, सॉल्व तो हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो क्या वो जो है कृष्णा ने लिख दिया है कि पहले आएगा फिर सॉल्व हो? सिंपल फंडा है, जो भी आपके लाइफ में होता है वो कृष्णा के मर्जी से ही होता है, वरना नहीं होगा कुछ, ठीक है। अरे कृष्णा, क्योंकि मेरे साथ एक दोस्त था, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे, तो मेरा भी कोडिंग बहुत अच्छा था, तो उनका भी कोडिंग बहुत अच्छा था, तो वो मुझसे बहुत अच्छा करते थे। तो जब वो कोई प्रोग्राम रन करेंगे ना, अगर एक बार लिख दिया उन्होंने, देयर इज नो चांस, उसमें कोई एरर आता ही नहीं था। वो सिर्फ एक बार लिखेंगे बस, वो एक बार लिख देंगे, खत्म, वो वर्क करेगा ही करेगा, चांस ही नहीं उसमें एरर आने। तो जब मैं देखा यार कैसे, और वो लड़का ऐसा नहीं था कि हाँ बहुत पढ़ाकू था, बहुत नहीं, वो दिन भर टाइम पास करेगा, घूमता रहेगा इधर उधर, उसके पास सिर्फ एक क्वेश्चन आ जाएगा कोडिंग करके दो, तुरंत करके दे देगा वो, तुरंत बैठेगा वो, फटाफट टाइप करेगा, पूरा परफेक्ट रन करेगा वो, है ना। तो फिर मैं सोचा यार ये बंदा इतना है, मैं तो पढ़ता हूँ, ये तो पढ़ता भी नहीं है। कहीं ना कहीं ये भगवान का देन है, टैलेंट है, लेकिन क्या है, प्रॉब्लम एक ही है कि जब अच्छा कोई टैलेंट होता है तो उसको भगवान की सेवा में अगर यूज नहीं करेंगे तो भगवान उसको वापस ले लेते हैं। तो इसलिए जो भी टैलेंट, अगर हमारे पास टैलेंट नहीं भी है तो कोई चिंता नहीं, अगर हम अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान हमको टैलेंट देंगे ताकि हम सेवा कर पाए, ठीक है। विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे लोग बोलते कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन बहुत जरूरी है, मतलब एक जगह शांत से बैठो या कुछ भी, मतलब मेडिटेशन के जितने अलग अलग डिफरेंट वेज होते हैं। तो प्रभु जी, ये जो हम 108 बार हरे कृष्णा ये जो माला जप करते हैं, तो प्रभु जी दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ मेडिटेशन। तो प्रभु जी हम यही करें इंस्टेड ऑफ की कोई और मेडिटेशन का फॉर्म? और कुछ भी जरूरत नहीं है, ये काफी है बस। प्रभु जी इसी से हमारा कंसंट्रेशन भी स्ट्रांग होगा? सब इससे सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा, आपका पूरा जीवन ही सुधर जाएगा इससे, और कुछ भी नहीं चाहिए आप। ठीक, सिंपल फंडा है, जो भी आप भाषा यूज करें, कंसंट्रेशन, ध्यान, पीस, शांति, जो भी आप बोले हैं, सबका सिर्फ एक ही पॉइंट से रिलेशन है, माइंड, है ना। माइंड को सिर्फ एक फटका दिया जा सकता है हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग। तो अगर आप माइंड को ही सुधार देंगे तो आपको और कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं, सिंपल, है ना। हाँ, और प्रभु जी कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि आपके मतलब जैसे कभी मेरे पास अगर कोई फ्रेंड्स ना हो, अगर मैं अकेली हूँ, मतलब मैं पेरेंट्स से भी दूर रहती हूँ या कुछ भी अकेली हूँ, तो प्रभु जी उस टाइम अगर मैं अपना टाइम इंस्टेड ऑफ ये सोचूं कि कैसे होगा, कैसे टाइम निकलेगा, तो उससे तो बेहतर है कि मैं भगवान का ही नाम लूं। हाँ। ये तो इन्वेस्टमेंट भी है कहीं ना कहीं। ऑब्वियस है, ये तो ऑब्वियस है ना। हमें भगवान का ही नाम लेना चाहिए, क्योंकि हमें एक भी मिनट टाइम वेस्ट नहीं करना है, कब लाइफ छूट जाएगा पता नहीं, है ना। तो प्रभु जी क्या भगवान हमारा साथ देंगे, मतलब कि भगवान जी भी समझेगी कि हाँ मतलब ये तकलीफ में जो भी प्रॉब्लम्स में है तो उसको मतलब उसका लाइफ के हर्डल थोड़ा सॉर्ट आउट कर देंगे, ऐसा कुछ? भगवान वो तो, इसलिए मैं हमेशा हमारे क्लास में मैं बोलता हूँ, वो हमारे हर्डल सॉर्ट आउट करेंगे, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये सब भगवान हमें नहीं बोलते। भगवान सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? मैं आपको भक्ति दूंगा, अगर आप मुझे याद करते हैं तो मैं आपको भक्ति दूंगा। अभी भक्ति कैसे दूंगा वो भगवान के ऊपर है। भगवान क्यों? क्योंकि देखो, बच्चा जाता है माता पिता को, बोलता है मेरे को आइसक्रीम चाहिए, लेकिन माता पिता उसको आइसक्रीम देते ही नहीं है ना। हाँ, पर प्रभु जी ऐसा भी तो बहुत बार सुना गया है और मतलब कहा गया है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे होते हैं, जब आप भगवान को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मुसीबत बहुत बड़ा होता है, तो भगवान लेकिन आपको उसको छोटा बना के देते हैं ताकि मुसीबत तो हो, लेकिन उनमें विश्वास था इसलिए वो हर्डल शॉर्ट हो गया।
मुसीबत का डेफिनेशन हमें पहले समझना चाहिए, है ना। जिस दिन हम मुसीबत का डेफिनेशन हम समझेंगे तो फिर ये जो लॉजिक है ये एप्लीकेबल होगा जो आपने लगाया। तो मुसीबत हमारे लिए क्या है पहले वो चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक बार क्या हुआ कि एक महाराज है हमारे इस्कॉन में, बहुत सीनियर महाराज है। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा एक सीनियर भक्त को, है ना, आप बताइए जरा। तो अच्छा मैं नाम ले ही लेता हूँ, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज हैं। उन्होंने राधे श्याम प्रभु उनको क्वेश्चन पूछा था, अच्छा राधे श्याम प्रभु आपको क्या लगता है अगर मैं आपको एक हफ्ते का बीमारी, भगवान आपको एक हफ्ता पूरा बीमार रखें, हॉस्पिटल में एडमिट रखें और 24 घंटा आपको भगवान का नाम याद दिलाएं, आपको ये लाइफ चाहिए कि आप एक हफ्ता पूरा मजे में लाखों रुपया कमा रहे हैं, बियर बार जा रहे हैं और पूरा मजा कर रहे हैं, BMW कार है, पूरा इधर उधर घूम रहे हैं आप एक हफ्ता, वो पूरा पैसा पूरा सब कुछ जो आपको चाहिए मटेरियल चीजें, लेकिन आपको एक सेकंड के लिए भी भगवान याद नहीं आ रहे। तो आप बताइए आपको दोनों में से कौन सा चाहिए। महाराज ने ऐसा पूछा राधेश्याम प्रभु। तो राधेश्याम प्रभु बोलते हैं महाराज वो जो एडमिट वाला ऑप्शन है वो बेटर है, क्योंकि एडमिट हूँ लेकिन भगवान याद आ रहे हैं। तो इसीलिए मुसीबत का डेफिनेशन हमें पता रहना चाहिए। मुसीबत हमको क्या लगता है, अरे प्रभु जी बीमार पड़ गए तो मुसीबत आ गई, अरे नहीं नहीं, बीमार पड़ गए तो मुसीबत थोड़ी ना है। तो आपको लगेगा प्रभु जी अगर बहुत बड़ा जॉब लग गया तो प्रभु जी बहुत अच्छा हो गया प्रभु जी, अरे बहुत बड़ा जॉब लगने से वो सबसे बड़ा मुसीबत है। क्यों? क्योंकि हम भगवान को भूल जा रहे हैं, है ना। ठीक है, हाँ प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। Okay, so we'll take one last question maybe. Yes, पूछिए। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। अरे प्रभु जी मेरा सवाल ये था कि ये जो पहले हमारे दो समाज होते थे, वैष्णव और शैव, तो उन दोनों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता था। और शैव जो शिव जी को मानते हैं, ओके ओके यस, तो उन दोनों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता था, बताते हुए कि भगवान एक्चुअल में कौन है। और अगर देखा जाए वेद के हिसाब से तो शिव जी से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई और विष्णु जी के 8वें अवतार कृष्ण है। तो मुझे वो यही मेरा सवाल था, इसलिए आपसे अगर आप थोड़ा इसमें ओके ठीक है ठीक है। देखो सिंपल है, ये आपने कहाँ से पढ़ा कि शिव जी से विष्णु आते हैं करके? नहीं, मैंने कहीं पे आर्टिकल एक पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर, एक रैंडम आर्टिकल कुछ था। हाँ रैंडम। तो इसलिए सबसे पहली बात तो हम, जैसे एक बार क्या हुआ, एक स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट, तो वो मुझे बता रहे थे, एक वीडियो बता रहे थे, तो उसमें विष्णु आते हैं। तो विष्णु कहाँ से आ रहे हैं वो बता रहे हैं, वो टीवी में, वो शो में, कि विष्णु आते हैं, कोई तो देवी से विष्णु आते हैं। तो मैं देखा बोला ये क्या फर्जी चीज बता रहे हैं ये लोग, देवी से विष्णु आने लगे तो फिर ये तो हद हो गया है ना। देवी से विष्णु तो कभी नहीं आते। तो वैसे ही आपने अभी कोई आर्टिकल पढ़ा होगा जिसने बता दिया शिव जी से आते हैं, कल को कोई आर्टिकल पढ़ लेगा हाँ ब्रह्मा जी से आते हैं, कल को कोई आर्टिकल पढ़ यार विष्णु होते ही नहीं है। तो देखो हम आर्टिकल विटिकल पढ़ के, टीवी देख के, यूट्यूब देख के हम नहीं विश्वास करते, हम शास्त्र पढ़ते हैं। तो शास्त्र जब पढ़ेंगे परंपरा में, तो भागवतम पढ़ेंगे, खुद लिखा है कि कृष्ण से विष्णु आए हैं और विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं और ब्रह्मा जी से रुद्र निकलते हैं, शिव जी, है ना। तो शिव जी ब्रह्मा जी के बेटे जैसे हैं, तो रुद्र निकलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है क्रिएशन का, ये भागवतम बोलता है, शास्त्र बोलता है। और ये मैंने खुद पढ़ा है, शास्त्र में पूरा प्रॉपर मेंशन्ड है। तो अभी मैंने कोई यूट्यूब का वीडियो नहीं देखा और मैंने कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा है। तो क्या होता है कि अगर हम यहाँ वहां पढ़ेंगे तो फिर गलत हो जाता है वो। और फिर आपने जैसा बोला कि विष्णु के 8वें अवतार हैं, नहीं, विष्णु के 8वें अवतार नहीं है, देवकी वसुदेव के 8वें बच्चे थे वो। उनके 6 बच्चे थे जिनको कंस ने मारा, 7वें थे हमारे बलराम जी, जो बलराम जयंती आ रहा है ना 2 दिन बाद, वेरी ऑस्पिशियस डे। उसके बाद फिर हमारे कृष्ण आए। तो जो कृष्ण है वो ओरिजिनल भगवान है ना, वही गोलोक धाम में रहते हैं और उनसे विष्णु आते हैं
जो हमारे यूनिवर्स को मैनेज करते हैं। इसका एक फोटो भी आपको, एक इंटरेस्टिंग फोटो मिलेगा, आप ऑनलाइन गूगल में सर्च मार सकते हैं इमेजेस में कि मैप ऑफ होल यूनिवर्स, ऐसा कुछ करके सर्च मार सकते हैं तो ISKCON का कुछ तो फोटोज मिलेगा आपको, उसमें पूरा मटेरियल यूनिवर्स, स्पिरिचुअल यूनिवर्स पूरा फोटो मिलेगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। आई थिंक इट्स ऑलरेडी टाइम नाउ, we'll end our session for today. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम मिलेंगे 8 बजे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।